नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक मजबूत डिफेंस पीएसयू कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम बीईएल का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा अपन टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे, क्या है इसके अंदर मार्केट का व्यू और क्या लग रहा है कि आपको इसमें आने वाले 1 या 2 महीने में कैसा रिटर्न्स मिल सकता है। दोस्तों, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल चार्ट भी अपन जरूर समझेंगे, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट है वो टेक्निकल चार्ट के अनुसार होता है और फंडामेंटल के अंदर अपन ये देखते हैं कि मार्केट कैप क्या है, मार्केट का रिटर्न्स क्या है और मार्केट के अंदर किस प्रकार से इसके ऊपर लोन है या नहीं है और पिछले इसने 2-4 क्वार्टर में क्या काम किया है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाती है। यदि मैं बात करूं सबसे पहले टेक्निकल चार्ट की, तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा। उसके ऊपर अपन फिर फंडामेंटल के लिए भी ज़रूर जाएंगे। यदि बात करूं तो यहाँ पे मार्केट में बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये कम से कम मैं 4 महीने पहले बात कर रहा हूँ। मैं आपको मई महीने में बात कर रहा हूँ, 22 मई से। मैं आपको बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू देखते हुए आपको बता रहा हूँ। 22 मई को यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा मोमेंटम के बाद में फॉल आया। ये फॉल मार्केट का है, क्योंकि यहाँ पे यदि बात करूँ मैं आपको तो जून या जुलाई में एक अच्छा वाला फॉल मार्केट के अंदर आया था, तो जिसकी वजह से इसको भी सपोर्ट नहीं मिल पाया था। उसके बाद वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के अंदर वर्क किया, हल्का सा इसमें ब्रेकडाउन करके सीधा ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब यहाँ से सीधा सा व्यू है। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो बहुत अच्छी बाइंग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया इस रेंज को, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जोन है उस जोन को उसने अपने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ से यदि मार्केट में कल मैं आपको ऑलरेडी बाइंग का लेवल्स मेरे टेलीग्राम चैनल दे चुका हूँ। मैं वीडियोज के बीच में आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन की हुई भी मिल जाएगी। आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको अच्छे से अच्छा स्टॉक देने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा आप यदि हमको मैसेज भी करते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर कोई चार्ट में समझने में समस्या है, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में समझाते हैं। कोई उसका चार्ज नहीं है, बिल्कुल ही ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इस बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया है तो आपके लिए सबसे पहला टारगेट रहेगा 425 का, और जो अपना बाइंग है वो है 395 का, यानी आप 395 के ऊपर या 95 तक आप 22 को बाइंग कर सकते हैं और इसका पहला टारगेट 425 का रहेगा। और यदि मैं एसएल की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप सपोर्ट के साथ रहेगा 370 का, यानी आप ये समझ लीजिए आपको 22 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा और ऑलमोस्ट आपको जो टारगेट्स मिलने वाला वो टारगेट्स आपको मिलने वाला 30 पॉइंट का, तो ऑलमोस्ट आपको 8 पॉइंट को प्रॉफिट हो सकता है। मैं एसएल इस बार केवल इसमें ही थोड़ा लंबा देने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आपको छोटे छोटे एसएल मिलेंगे। यहाँ पे लंबे का रीजन यहाँ पे कि इसने जो बाइंग कैंडल बनाई है ना, वो बहुत ही बड़ी कैंडल बनाई, और जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ा सा एसएल लॉन्ग चला जाता है। ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है, आप भी समझते हैं इस चीज़ को। तो कोई बात नहीं, आप इस बार इस एसएल को इस बार कंसीडर करें और अगली बार जब भी बनेगा तो हम अपन शॉर्ट एसएल के साथ ही करेंगे, और ज़रूर ऐसा कोई सेटअप रहेगा तो उसमें अपन को लॉन्ग एसएल लेना पड़ेगा। तो गाइस, टेक्निकल जो चार्ट है वो चार्ट का मैंने आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो आप यहाँ पे अपना लेवल्स ले सकते हैं। टारगेट्स भी आपके सामने मैंने फिट कर दिया, आप यहाँ तक जा सकते हैं और एसएल भी आपको मैंने दे दिया है। अब आइए जानते हैं कि फंडामेंटल क्या कह रहा है। यदि पहले मैं कंपनी की आपको थोड़ा परिचय दे देता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ये डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है जो 1954 यानी 1954 यानी 1954 से ये मार्केट के अंदर मौजूद है, यानी बहुत लॉन्ग टर्म से है। तो इसका मतलब इसका बैकअप बहुत अच्छा है, ये आप सब जानते ही। वैसे ये चीज़ें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपन चलते हैं फंडामेंटल पे। सबसे पहला पॉइंट है अपना मार्केट कैप। यदि बात करूं मार्केट कैप की तो ये एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है। इसमें 1.5 लाख करोड़ प्लस मार्केट कैप है 2025 के अनुसार, यानी 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। दूसरा पॉइंट अपना है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 साल में कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहा है। 2020 में जहाँ रेवेन्यू 12,000 करोड़ था और वहीं 2025 में आते आते ये 19,000 करोड़ हो चुका, तो इसका मतलब इसका रेगुलरली प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट अपन कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट एवरी टाइम डबल डिजिट में ही रहा है। और यदि कर्ज की बात करूँ तो लगभग इस पे डेबिट फ्री कंपनी, इसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है आज की डेट में। छोटा मोटा कर्ज होता है वो चलता रहता है, वो तो हर कंपनी पे रहता ही है क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है।
डिविडेंड की बात करो तो बहुत अच्छा इसने डिविडेंड दिया, इन्हें 1.5 से 2% के आसपास का इसने डिविडेंड दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतना डिविडेंड मतलब और हर बार और हर शेयर होल्डर को देना, मतलब कंपनी में बहुत कुछ होता है, कंपनी के अंदर बहुत कुछ प्रॉफिट्स होता है, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। ऑर्डर बुक की बात करें तो 75,000 करोड़ प्लस की इसमें 2025 में इसको ऑर्डर मिल चुका है, यानी 75,000 करोड़ का इसको ऑर्डर मिल चुका है। तो इसका मतलब इसमें एवरीडे काम चल रहा है, रनिंग काम है और अच्छी खासी कंपनी है, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको बाय या सेल करें, बट मेरी तरफ से मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। उम्मीद है आप इस प्रेडिक्शन के अनुसार आप अपना कामकाज कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही, मैं एक बार फिर बोल चुका, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आप हमसे मैसेज करके भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस बताया। आप इस स्टॉक पर क्या नज़रिया रखता है हमें कमेंट जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मंथली में आपको 2 से 4 ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसकी शॉर्ट टर्म में टारगेट्स अचीवमेंट होगा। तो वीडियोज़ कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट कर